एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी भी वही चल रहा है जो कल चल रहा था। कल एक लॉट कपड़े धोए थे, मैंने आपको बताया था। आज दूसरा लॉट धोने जा रही हूँ और उसमें नंबर आया है इस मसलिन के रैप्स का। मैं आपको दिखाती हूँ कितने बड़े साइज का मसलिन रैप है। तो अगर आप रैप ले रहे हो ना, तो एक बार जरूर उसका जो डायमेंशन है वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ब्रांड है ना वो थोड़े छोटे वाले दे रहा है। जैसे मैंने एक मंगवाया था अमेजोन से, वो मुझे ना छोटा लगा। मुझे लगा कि इसमें रैप करने में दिक्कत आएगी और अगर अभी फिट हो भी जाता है ना तो कुछ टाइम के बाद में छोटा पड़ेगा। तो वैसा क्यों करने का, तो मैंने रिटर्न कर दिया। मैंने फिर फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया। ये इतना बड़ा सा रैप है, तो इसमें आप इजिली टाई कर सकते हो। जितनी भी आपको अच्छे से टाइटली टाई करना हो, या बच्चे का साइज जो भी हो, या थोड़ा बड़ा भी हो जाए तभी भी कर सकते हो। और अच्छी बात ये है ना कि सेट ऑफ 4 में आता है और सब में अलग अलग डिजाइन है। वैसे वॉश करने के बाद मसलिन थोड़ा सा अगेन फेड हो जाएगा, पर ज्यादा नहीं, पर थोड़ा। देखिए, फिर एक ये है, बहुत ही अच्छा है, बहुत सॉफ्ट। और जितना आप धोगे ना उतना और ये अच्छा और सॉफ्ट होता जाएगा, ये इसका फायदा है। फिर एक ये है। मसलिन स्वेडल्स के अलावा मैंने ये इंस्टेंट जो रैप वाले स्वेडल आते हैं ना, इसमें वेलक्रो रहता है, ये भी मैंने ले लिया है। मुझे नहीं पता ये कितने काम में आएगा। मसलिन तो काम में आएगा, वो तो मैं टाइट अच्छे से कर सकती हूँ, मुझे पता है। ये कितने काम में आएगा मुझे नहीं पता, पर जहां तक मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, ये काम में आता है जब आपको बहुत टाइट भी नहीं करना हो और फिर भी रैप में रखना हो ना। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए वेलक्रो दिया हुआ है, तो आप इजिली इसमें टाई कर सकते हो। तो मैंने ये वाला इसलिए सिर्फ 2 ही रखा है। मसलिन और वो वाला वेलक्रो के अलावा मैंने 2 जिप वाले स्वेटर्स भी लिए हुए हैं, ये भी बहुत काम में आते हैं। ये तो बहुत काम में आएंगे, मुझे पता है। देखिए यहाँ पे जिप होगा, ये पूरा खुल जाएगा। आप बेबी को इसके अंदर प्लेस कर दो, फिर उसके पैर हाथ सब कुछ इसमें इंटैक्ट रहेंगे। अब आप बोलेंगे शोना इतने सारे स्वेटर रैप्स की क्या जरूरत है, कोई एक मंगा लो, मसलिन मंगा लो, काम निकल जाएगा, बेकार का क्यों इतना ले रहे हो। करेक्ट, सही बात है। पर एक्चुअली ना मेरा मकसद ही मंगाने का है ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं, क्योंकि आगे जाके मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, यूट्यूबर मॉम रहूंगी। तो कौन सी चीजें आपको लेनी चाहिए ना, ये मैं रिकमेंड करने के पर्सपेक्टिव से मैंने ये वैरायटी मंगाई है, ताकि मैं यूज करूं, फिर मैं बता सकूं व्लॉग्स में कि नहीं जिपर वाला ठीक नहीं है, या फिर आप वेलक्रो वाला मत लो, बेकार का पैसे वेस्ट होंगे, आप ये वाला ले लो। तो उस मकसद से भी कुछ चीजें मैंने शॉप करी है ताकि टेस्ट करूं और आपको मैं बताऊं। तो वो भी एक मकसद रहता है और खुद भी ट्राई हो जाएगा। बाकी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा काम जो है वो मसलिन ही आने वाला है। ब्लेड सी मैंने आज मंगवाया है एक हॉट वाटर बैग, अभी भी डिलीवर हुआ है। तो इसमें मुझे पानी डाल के देखना है कि कहीं से ये फटा हुआ तो नहीं है, तभी पता चलेगा। मेरे पास एक्चुअली पहले भी एक था और उसको ना मैंने इसके अंदर रखा हुआ था और यूज़ नहीं किया, लाइक 1.5-2 सालों से यूज़ नहीं किया। जब उसे मैंने बाहर निकाला ना 3-4 दिन पहले, तो यहाँ से पूरा रबड़ उसका पिघल चुका था, फट चुका था। चलिए, पानी तो मैंने भर दिया है। जब भी आप गर्म पानी भरते हो ना, अभी तो मैंने नॉर्मल वाटर भरा है, तो इतना फुल मत करिएगा, थोड़ा सा जगह छोड़ना चाहिए ताकि गर्म हवा के लिए जगह हो, वरना ये फट सकता है। अभी तो नॉर्मल टैप वाटर है, मुझे मेनली देखना है कि लीक तो नहीं हो रहा है, वरना क्या होगा जब इसमें गर्म पानी डाला जाए और वो अगर लीक हो जाए तो आपके ऊपर गिरेगा। एंड हाँ, ये कहीं से भी फटा हुआ नहीं है, तो इसको रख लेती हूँ, नहीं तो मैं इसको रिटर्न करती। आगे बढ़ने से पहले मैं क्विकली शेयर करना चाहूंगी आपके साथ में कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आए हैं मेरे पास मामा अर्थ की तरफ से। तो मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, और इनके सारे ही प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो टॉक्सिन्स एंड केमिकल फ्री होते हैं। तो इस बार जो मेरे पास आया है वो है इनका हनी मलाई फेस वॉश और हनी मलाई फेस मॉइस्चराइजर। तो जो ये हनी मलाई फेस वॉश है, इसे जैसे आप फेस वॉश करते हो नॉर्मली, वैसे फेस वॉश कर लिया करिए। ये हर टाइप के स्किन पे चलेगा। ये मेड सेफ टेक्नोलॉजी से बना है और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो जेंटली आपकी स्किन को ये क्लींस करेगा, हनी हेल्प करेगा नरिशमेंट में, मलाई आपको देगा एक हेल्दी ग्लो। और फेस वॉश करने के बाद आपको लगा लेना है मामा अर्थ का ये हनी मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। ये नॉन ग्रीसी मॉइस्चराइजेशन देगा आपके स्किन को, हनी हेल्प करेगा स्किन को नरिश करने में, और मलाई जो है वो हेल्दी ग्लो देगा। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स लेने हैं तो मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ये लेते हैं मामा अर्थ की वेबसाइट से या ऐप से, तो मेरा कूपन कोड दामनी 2023 जरूर लगाइएगा, उससे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं। इनका ऐप लिंक भी मैंने आपको दिया है, अगर आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपको अर्ली बर्ड एक्सेस और ऑफर्स के बारे में पता चल जाएगा। वैसे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको नियरेस्ट स्टोर पे भी अब मिल जाते हैं, तो कभी दिखे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इनकी एक इनिशिएटिव है जो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि जब भी आप मामा अर्थ तक कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, दे लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट, जिसका जियो लोकेशन ही आपको भेजते हैं। मतलब आप सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो, बल्कि इन्वायरमेंट की तरफ भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करती हूँ, तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। अच्छा, मुझे क्वेश्चन आया था कि आपने जो ड्रेस पहना था व्हाइट कलर का, जब मैं गई थी ना स्टे करने के लिए ओबेरॉय में, तो उसके अंदर आपने कौन सा ब्रा यूज किया था? देखिए, वैसे ड्रेसेस में ना ब्रा नहीं यूज करते, ऐसे सिलिकॉन कप्स यूज किए जाते हैं। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, मैंने ये अमेजोन से लिया था, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। यूज हो जाने के बाद आपको फिर से इसे ऐसे रैप करके प्लास्टिक में रख देना है, और ये केस के साथ आता है, तो स्टोरेज में भी आसानी हो जाती है। और जो मैंने ग्रे वाला ड्रेस डाला था नाइट वेयर, वैसे वाले ड्रेस में या ऑफ शोल्डर वाले ड्रेस में आप ऐसे बॉडी टेप्स यूज कर सकते हैं। तो पहले एक स्ट्रैपलेस ब्रा पहन लीजिए, जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि मैं कैसे यूज करती हूँ। फिर आप ये बॉडी टेप यूज करिए, तो वो जो ऑफ शोल्डर ड्रेस है ना, वो इंटैक्ट रहता है अपनी जगह पे। ये भी मैंने अमेजोन से लिया है और यूज करके देखा है, बहुत अच्छा है। स्किन पे एकदम भी कोई इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्किन फ्रेंडली है। मैं इसका भी आपको लिंक दे दूंगी। अभी जो मैं लास्ट विजिट के लिए गई थी डॉक्टर से मिलने के लिए, तो डॉक्टर मुझे बोल रही है कि अगर अभी लास्ट मोमेंट में जाकर के एंजाइटी फील हो या फिर डर लगे या फिर टेंशन ज्यादा हो, तो यू कैन गो फॉर शॉपिंग थेरेपी फॉर बेबी, वो बहुत हेल्प करेगा। तो शॉपिंग करके रखो, ऐसे भी हेल्प हो जाएगी एंड यू विल फील गुड। तो मैंने कहा डॉक्टर मैंने शॉपिंग कर भी ली, मेरा हो गया, अब तो वॉशिंग वाला प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पैकिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने बोला गुड गुड गुड। जनरली लोग नहीं करते, मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ मदर्स को कि एंड में आके अगर एंजाइटी हो रही है तो शॉपिंग में इंडल्ज करो अपने आप को। उससे क्या होगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा और यू विल फील हैप्पी। तो वो अच्छा रहता है। मैंने कहा नहीं नहीं, वो सब टेंशन नहीं है, मैंने वो सब करके रखा है। तो शी वाज लाइक ओके ओके। तो मैं भी वही सोच रही थी कि सच में मैक्सिमम घरों में ना एक्चुअली मना होता है शॉपिंग करना बेबी के लिए। मैंने बहुत पढ़ा है, माइलो ऐप में भी मैं ये देखती रहती हूँ। लोग पूछते हैं कि क्या शॉपिंग स्टार्ट कर दी, कोई क्वेश्चन पूछता है तो लोग ये रिप्लाई करते हैं हमारे घर में मना है, हमारे घर में मना है। तो आई गेस लोगों के घर में ना ये बहुत सारा रिचुअल रहता है कि पुराने कपड़े पहनाने हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी फैमिली मेंबर्स के बच्चों के कपड़े लेके रखते हैं, वॉश कर लेते हैं उसको और वो लेके जाते हैं हॉस्पिटल, फिर शायद छठी के बाद नया कपड़ा पहनाते हैं, ऐसा ऐसा कुछ। तो मैं ये सोचती हूँ कि अभी लास्ट मोमेंट में सही बात है, 8th मंथ में जाकर ना आपको ऐसा थोड़ा बोर भी लगता है, बहुत लोगों को लगता है लो फील हो रहा है, कभी एक टाइम कटे। बहुत लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, राइट। सबकी जर्नी तो स्मूथ नहीं होती, या फिर सबके घर का माहौल तो ऐसा खुशनुमा नहीं होता कि बहुत हैप्पी हैप्पी लग रहा है। बहुत लोग थोड़ा डिप्रेस और लो फील करते हैं इस टाइम पे। तो ऐसे में अगर सच में शॉपिंग थेरेपी करी जाए ना बेबी के लिए, तो आपको बहुत हैप्पी भी करेगा, आपके अंदर पॉजिटिव एक आउटलुक आएगा, आप लुक फॉरवर्ड करोगे किसी चीज के लिए, आप उसमें इंडल्ज होगे, रिसर्च करोगे तो अच्छा लगेगा। और सही बात है, फिर लास्ट का जो महीना है वो अच्छा कटेगा। पर जिनके यहाँ ये मना है, कर ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन मदर्स को लगता होगा ना सोच करके कि यार मान लो कोई उनके फ्रेंड है या उन्होंने देखा यूट्यूब में कि कोई है जो शॉपिंग कर रहा है, काश मैं भी करती। तो एक्चुअली देखिए ये बात पता नहीं मुझे ऐसा क्यों है, ऐसा आउटलुक क्यों रखना है। पॉजिटिव सोचिए ना कि हाँ, मेरे को ऐसा लगता है, खैर सबका अपना अपना रिचुअल है, पर सच में उन मदर्स के लिए मुझे लगता है कि बस बैठ के उनको इंतजार करना है, क्योंकि लास्ट में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं बहुत लोगों को। सही बात है, आपको बार बार वॉशरूम का ब्रेक लगता है, रात में नींद आपकी खुलती रहती है, बहुत कुछ होता रहता है, ब्रैक्सटन हिक स्टार्ट हो जाते हैं, लोगों को टेंशन होती रहती है, ऐसे भी एक प्रेशर रहता है माइंड पे, और रिलैक्स करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट एक्चुअली बेबी शॉपिंग इज वेरी रिलैक्सिंग, यू विल फील हैप्पी, और आपको लगेगा कि हाँ एक्साइटमेंट रहती है, हस्बैंड को भी आपको भी, और अपने पसंद से सब कुछ ले सकते हो। एक एक चीज क्वालिटी चेक करके हम लोग ले रहे हैं, एक एक चीज हम रिसर्च करके ले रहे हैं कि हाँ ये अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि बेबी आने के बाद ना मुझे नहीं लगता मेरे पास इतना टाइम होने वाला है कि मैं बैठ करके रिसर्च करने के लिए बैठ जाऊं, और आने में भी डिलीवरी टाइम लगती है। बहुत सारी मैं देख रही हूँ चीजें ऑनलाइन में मैं ले रही हूँ, आने में 8 दिन 10 दिन भी लग रहा है, तो उतना टाइम भी नहीं रहेगा, और फिर मैं इतना इंडल्ज भी नहीं कर पाऊंगी। या फिर जो लोग बाहर जाके शॉप करते हैं वो बाहर जाके शॉप नहीं कर पाते होंगे उसके बाद में। तो इससे अच्छा है तैयारी पहले कर ली, और आपको हैप्पी भी फील हो रहा है, और बेबी के लिए भी हर जरूरत की चीज आ गई, लास्ट मोमेंट में भागा भागी नहीं हुई। आज बहुत दिनों के बाद मैंने पीली मूंग की दाल बनवाई है, वरना मैं इधर से ना रोज पंचरत्न ही बनवाती थी, क्योंकि उसमें 5 दालों का जो गुना जाता है। और इसमें मैंने ऐड करवाया है गाजर और लौकी। लौकी थोड़ा था हाफ, तो मैंने कहा डाल दो, इसमें खत्म हो जाएगा। और गाजर ऐड कर दो, टमाटर ऐड कर दो, तो क्या है टेस्टी भी हो गया और हेल्दी भी हो गया। और है साथ में सब्जी ये वाली, इसको आप लोग क्या बोलते हो, मैं तो घेरा बोलती हूँ। तो ये अंगद को बहुत पसंद है, मुझे उतना पसंद है नहीं। ये अभी भी थोड़ा चल जाएगा, और थोड़ा ना रात को भी चल जाएगा, तो मुझे रात को रोटी करना रहेगा, दाल तो रेडी रहेगा ही। तो मैं जो खाना बनवाती हूँ ना, एक्चुअली ये सिर्फ एक टाइम का नहीं होता है, ये रात का भी होता है, इसलिए आपको क्वांटिटी ना इतनी ज्यादा लगती होगी। और ये सब देखिए स्टव वगैरह, वैसे वो क्लीन करके जाती है, पर ऐसे घस घस के क्लीन नहीं करती है। ऑफकोर्स उसको उतना टाइम नहीं होता ना कि पूरा घसे, बस ऊपर से जो वो गिराती है ना, आटा वगैरह गिराया, वो क्लीन कर देती है। बाकी इस तरह के जो आप देख रहे हो ना, ये मुझे ही क्लीन करना रहता है। तो मैं जब आऊंगी रात को रोटी बनाने के लिए, उससे पहले कर लूंगी, या चाय टाइम से पहले कर लूंगी। और साथ में रोटी है, राइस है। मैं चली खाना खाने, अंगद की चल रही है मीटिंग,
तो उसको तो लग रहा है टाइम लगेगा, पर मुझे भूख लग गई है। शार लेने के बाद ना वैसे भी भूख बहुत लग जाती है, तो मैं तो खा लूंगी। अब जाकर के मैंने शैम्पू किया है, शार लिया है, कुक भी खाना बना के चली गई। एक्चुअली सुबह से ना शार का पानी का फ्लो बहुत ही कम आ रहा था, तो उसमें शार लेना पॉसिबल नहीं था। पर अंगद की मीटिंग वगैरह चल रही थी तो टाइम नहीं था कि वो क्लीन करे। फिर उसने उसको खोला, उसको क्लीन किया, कुछ देर के लिए विनेगर में डिप किया। वैसे करने से ना उसके जो सारे होल्स हैं, इसमें गंदगी जम जाती है, वो खुल जाता है। फिर जाके फ्लो सही हुआ और मैंने शार लिया। और देखिए अभी मैंने काजल नहीं लगाया है, तो थोड़ा सा ना चेहरा लगता है बीमार जैसा। अगर आप बहुत सालों से काजल लगा रहे हैं, आपको एक आदत हो जाती है अपने आपको वैसे देखने की, फिर ना लगाओ तो लोग भी टोकते हैं क्या हुआ, तबियत ठीक नहीं है, और आपको खुद में भी अजीब लगता है। तो अभी जब लगा लूंगी ना तो चेहरा थोड़ा सा अलग दिखेगा। डिफरेंस दिख रहा है ना दोनों आंखों में, एक में काजल है एक में नहीं है, तो वो होता है। तो किसके किसके साथ में ये होता है मुझे बताइएगा। चलिए लगा लिया। काजल ना बचपन में जो लगाते हैं ना, जैसे बच्चा पैदा होता है बहुतों के घर में काजल लगाया जाता है ना, तो मेरे पापा डॉक्टर थे, तो डॉक्टर्स के घर में आपको ये रिचुअल नहीं मिलेगा, लगाने नहीं देते। तो मुझे ना बचपन में काजल लगाया नहीं गया। और मेरी आंखें आप देख सकते हो, थोड़ी सी छोटी छोटी आंखें हैं। और ये इस वजह से नहीं है कि मैंने काजल नहीं लगाया, मेरी मम्मी की भी आंखें छोटी थी और मेरा जो चेहरा है वो थोड़ा बहुत मेरी मम्मी पे गया है। वैसे पापा पे भी गया है, मिक्सचर है, पर मम्मी पे ना ऐसे आंख का फीचर गया है, शेप गया है चेहरे का, तो उस वजह से छोटा है। लेकिन ना मुझे बहुत लोग बोलते थे बचपन में ना तुम्हें काजल नहीं लगाया गया ना इसलिए तुम्हारी आंखें छोटी रहेगी, जबकि ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर्स के बच्चों को वो लोग नहीं ही लगाते हैं। पर काजल मैंने लगाना कब से शुरू किया पता है? जब से मैं 2.5-3 साल की हो गई, क्योंकि मैंने डांस करना स्टार्ट किया, कथक सीखना स्टार्ट किया, उसके बाद स्टेज शोज करना स्टार्ट किया बहुत यंग एज में। तो मुझे तब से, जब मैं अगर डांस कर रही हूँ तब मैंने काजल लगाना स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे करके डांस शोज के अलावा मुझे नहीं लगता कि मैंने कि रोज लगाया होगा। फर्स्ट टाइम काजल मैंने लाइफ में रोज जो लगाना स्टार्ट किया ना, वो मैंने 11th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया। लंच करने के बाद मुझे डॉक्टर ने ये पीने के लिए दिया है ना, तो तुरंत तो मैं नहीं पी पाती हूँ। ऑफकोर्स लंच के बाद 20 मिनट रुक के मैं पी लेती हूँ। और टेस्ट इसका अच्छा है, रसना जैसा टेस्ट करता है ना, रसना की तरह ही ये टेस्ट करता है, पर बहुत मीठा लगता है। पर यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, कंटेन नॉन कैलोरिक स्वीटनर। गुड इवनिंग, शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं आपको एकदम फ्रेश लग रही हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में नहीं सोती, टीवी देख रही थी। एक बीच में आया था ऐसा फेज जब नींद आ रहा था मुझे, अब नहीं आता फिर से। और अच्छी बात है नहीं आता है, ताकि रात को अच्छे से नींद आए। एनीवेज मैं अभी आया था कुरियर वाला बंदा, और पता है मेरे घर इतने कुरियर वाले आते हैं, अमेजोन, मीशो, मिंत्रा, ये तो पहले आते ही थे। अब एक नया एडिशन हो गया है फर्स्ट ट्राई। तो ये लोग सब मुझे पहचानते हैं मैं हमेशा से। अब ये फर्स्ट ट्राई बंदा भी मुझे पहचान गया, क्योंकि उसको हर अगले दिन दूसरे दिन वो कुछ ना कुछ लेकर आता है, कुछ रिटर्न होता है, कुछ एक्सचेंज होता है। तो वो इतने अच्छे से पहचान गए मुझे। तो आज मुझे पूछ रहा था फर्स्ट ट्राई वाला बंदा, वैसे मैडम आपका ड्यू डेट कब? मुझे लगा वो सोच रहा है मनी मन में कि भाई कब तेरे घर में आना बंद करूं, सारा सामान ले ले यार, मैं थक गया रोज रोज आकर के। या तो फिर वो ऐसे ही पूछना चाह रहा होगा। तो मुझे इतनी हंसी आई उसको देखने से। मैंने कहा भैया अभी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है, पूछी बचा। नहीं मैम ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं पर चलिए शॉपिंग और हो गई है, सारी चीजें जरूरत की हो गई है। नहीं लेने से ज्यादा ना एक्सचेंज और रिटर्न हो जाता है ना कुछ निकल जाता है, तो फिर बंदा बेचारा लेके जाता है एक्सचेंज करके, फिर कुछ लेकर आता है, कभी रिटर्न जाता है। अभी क्या कर सकते हैं, जो चीज एक बार में अच्छा भेज दे ब्रांड तो क्या ही तकलीफ। देखिए मैं जो आपको रिटर्न एक्सचेंज की बात कर रही थी ना कि करना पड़ता है, अभी लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। ये 3 मैंने पजामा सेट मंगाया, सिर्फ पजामा है, बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा दिखने में भी है, तो सब कुछ अच्छा है। पर इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या आई है, एक तो इन लोगों ने स्टिच कर दिया ये वाला पार्ट, तो बहुत अच्छा है, मशीन में वॉश करिए, स्टिच्ड है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर दूसरे में स्टिच ना करके चिपका दिया है और अभी से ये उखड़ा हुआ आया है। अब ये तो मैं रख नहीं सकती, अगर मैं इसको खुद से चिपका दूंगी तो ये फिर भी उखड़ जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। मशीन में वॉश करूंगी, स्पिन होगा, खराब होगा। देखिए यहाँ पे है तो स्टिच किया हुआ है, और दूसरी तरफ है क्या? नहीं, दूसरे में है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं वो, पर इसी में ऐसा हो गया है। तो इस वजह से, और ये जो प्राइस लिखा है ये इतना प्राइस का नहीं है, ये तो MRP तो कुछ भी लिख देते हैं ये लोग। तो इसका देखिए एक्चुअल प्राइस जो है वो 559 है, MRP 999 लिखी हुई थी, वो जाने दीजिए, वो ऐसे ही लिख देते हैं। पर इसमें ऐसे 3 आपको आ जाएगा, और इसमें और भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे। अभी देख रही हूँ तो इसमें ना एक्चुअली कुछ गिर गया है, शायद से कुछ चीज जल गई है, वो गिरा है या कुछ तो हुआ है, इसलिए इतना काला काला हो गया है। ये ऐसे साफ नहीं होगा, इसमें ना लिक्विड डाल के ही इसको साफ करना पड़ेगा।
हमेशा ऐसा नहीं होता है। जो कुक है ना मेरी एक्चुअली बहुत मेंटेन करके रखती है। ये एक आध दिन कभी कुछ गिर गया होगा अलग बात है, हड़बड़ी में, अदरवाइज टचवुड ना मैं बहुत हैप्पी हूँ। खाना भी अच्छा बनाती है और मेंटेन भी करती है, और मुझे ना उससे थोड़ा लगाव सा भी हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत इनोसेंट सी है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे अपना दिखाती है मोबाइल की, दीदी देखिए ना मेरे बच्चे के स्कूल से व्हाट्सएप कुछ आया है, कुछ फोटोज भेजे हैं, डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो डाउनलोड करने की मैंने ट्राई की तो नहीं हो रहा था, कह रहा था फाइल डजंट एग्जिस्ट। तो कुछ उसने कर दिया होगा, डिलीट हो गया। तो उसके ऊपर ना इंग्लिश में लिखा हुआ था कुछ, तो उसने बोला क्या लिखा है वो तो मुझे पढ़ के बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसमें लिखा हुआ था कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग था स्कूल में, जिसमें कि ये गई नहीं, मिस हो गया क्योंकि इसको पढ़ना नहीं आया। और उसी मीटिंग के दिन कुछ फंक्शन भी होगा, उसके फोटोज उसके नेक्स्ट डे आए। तो मैंने कहा तुम्हारा तो मीटिंग था, बच्चे को बुलाया गया था तुम्हें स्कूल में, और उसी के फोटोज आए। तो कह रही पढ़ने नहीं आया था दीदी, देखिए मिस हो गया। तो और बच्चे ने भी बताया नहीं। तो ऐसा ना बहुत इनोसेंट सा कुछ कुछ रहता है, मुझसे पूछती रहती है। और अभी अभी मुझसे जुड़ी है ना, बहुत तो के घर में बहुत टाइम से काम करती है, लेकिन मैं देखती हूँ मुझसे ही पूछती है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ कंफर्टेबल है थोड़ा ज्यादा। अभी बज रहे 8:30, अंगद की मीटिंग सारी खत्म हो गई आज के लिए। तो अब हम लोग साथ में वॉकिंग कर रहे हैं। तो ऑलरेडी वो नीचे जा चुका है फटाफट, और मैं गेट बंद करके जा रही हूँ। बारिश नहीं हो रही है ना बैंगलोर में, तो ऊपर भी वॉक कर सकते हैं। अगर बारिश हो रही होती है तो हम लोग फिर नीचे बेसमेंट में वॉक करते हैं, पर मैंने कहा ना बहुत दिनों से बारिश की बूंद भी नहीं गिरी है, तो एकदम ड्राई सब कुछ है। तो ऊपर स्विमिंग पूल वाले एरिया में ही चक्कर काटूंगी 4000 से 5000 स्टेप्स के बीच में, उसके बाद ऊपर आ जाऊंगी। ये रहे अंगद जी। पूरे व्लॉग में तुम नहीं आए हो आज अंगद, है ना? आज नहीं आया हूँ। आज अंगद इतना बिजी है ना, बहुत। मतलब शाम को भी मीटिंग के बाद भी इसने काम किया है, चाय टाइम के बाद फिर मीटिंग करी। अब एक और मीटिंग है कि आज के लिए डन है? एक और है। कितने बजे? 10 या 10:30 है, देखना पड़ेगा। और मैं भी बोलती आ रही हूँ आज अंगद का हो गया 8:30 फ्री है नहीं, तो फिर डिनर करना पड़ेगा जल्दी फटाफट। बहुत काम माय गॉड। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हर रोज ऐसा नहीं है। हर रोज नहीं होता है, पर रहता है, काम तो रहता है भाई। वर्क फ्रॉम होम में भी ऐसा नहीं है कि आदमी एकदम मजे कर रहा है, उल्टा ज्यादा काम हो जाता है ना। हाँ, ज्यादा हो जाता है। मीटिंग में ज्यादा बैठना पड़ जाता है वर्क। हाँ, वरना तो फेस टू फेस ही बात कर लिए खत्म हो जाता है। पर ब्लॉग में सच में तुम्हारी बहुत ही कम हो रही है। आप लोग बताइए, अपीयरेंस एकदम ही कम है नहीं। आई थिंक 3 ब्लॉग के बाद एक ब्लॉग में तुम आते हो। 50 रुपया काट लेना मेरा। हमारी सोसाइटी में 12 महीने ये लाइटिंग रहती है। बहुत जगह पे न्यू ईयर पे या फेस्टिवल में होती है ना। हमारी सोसाइटी में आपको ये 1, 2, उधर भी एक पेड़ है और इधर भी है, इसमें आपको 12 महीने लाइटिंग मिलेगी, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। शाम को फाउंटेन भी चलता रहता है, जो अभी नहीं चल रहा है, और स्विमिंग पूल की लाइट भी ऑन रहती है। तो बड़ा अच्छा फेस्टिवल वाला माहौल जो है वो हमेशा लगा ही रहता है। 1 hour later. चलिए, तो क्योंकि अंगद की मीटिंग है, ये अभी अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है, तो फटाफट हम लोग खाना जो है वो बना लेते हैं, मतलब एटलीस्ट रोटी बन जाए। ये जो मैंने कुर्ती पहना है ना, ये एक्चुअली सिर्फ कुर्ती नहीं है, ये फीडिंग के लिए भी काम आने वाला है। मैं एक दिन आपको दिखाऊंगी। मेरे पास ऐसे 4-5 मैंने मीशो से लिए थे स्टार्टिंग में ही, जो फीडिंग के पर्पज से भी काम आएगा, पर मैंने सिर्फ उस पर्पज से नहीं लिया था। एक तो मैंने वो देखने के लिए लिया था कि कैसा होगा, दूसरा मुझे ये वॉकिंग करनी होती है सोसाइटी में, या फिर कई बार मैं क्लिनिक भी जाती थी पहले डॉक्टर के पास, तो भी ये पहन के जाती थी। बड़ा ही कंफर्टेबल है, और अभी वॉकिंग के लिए तो बहुत कंफर्टेबल है। तो 4-5 कुर्तियां मैंने सिर्फ इसलिए ऐसी रखी हैं कि जो शाम को वॉक करने निकलती हूँ फटाफट चेंज करती हूँ, यही पहन के जाती हूँ, ये यूज में आ जाता है। तो बड़ा अच्छा सा रहता है, ऐसे फुल लेंथ का है, और ये फीडिंग पर्पस के लिए भी आगे काम आएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि नर्सिंग पर्पस के लिए मैंने क्या क्या सोच रखा है, और क्या क्या मेरे पास एग्जिस्टिंग है, और क्या क्या मैं ले रही हूँ या लूंगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। हर एक चीज शेयर करूंगी। पर हाँ, बहुत कंफर्टेबल है। और मैंने स्टार्टिंग में ही 2nd मंथ में ही एक्चुअली ये परचेस कर लिया था। मैंने लिया था सारे एक्सेल में, और ये मुझे पूरी प्रेगनेंसी ये सब चल गया है, ऐसे 4-5 बहुत ही अच्छे शायद मैंने दिखाया भी है आपको ये सब स्टार्टिंग में, बतानी, पर एक दिन मैं आपको जरूर शेयर करूंगी क्या क्या मैं ले रही हूँ। फिलहाल चलिए इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और मेरे साथ इस जर्नी पे जुड़े रहिए। मिलती हूँ अगली बार। बाय बाय।